फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोमीटर्स के टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। आपने जाना होगा माइक्रोमीटर्स के बारे में, आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपके विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोमीटर्स होंगे उनके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए आइए तो हम शुरू करते हैं टेक्निकल एजुकेशन स्किल्स में। स्टार्ट नाउ। तो देखिए दोस्तों, ये आपके इंटरफेस के सामने जो माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है इसका नाम है हब माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का फ्रेम आयताकार स्कल का होता है। इसे 20 व्यास वाले सुराख में डाला जा सकता है। इसका प्रयोग हब की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। इसकी रीडिंग पढ़ने का तरीका साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। यह है हमारा हब माइक्रोमीटर। तो आइए अब हम बात करते हैं ट्यूब माइक्रोमीटर के बारे में। तो अब ये आपके सामने जो माइक्रोमीटर है दोस्तों, ये है ट्यूब माइक्रोमीटर। इसे स्पिन माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसकी एनविल स्पेंडल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं। इसका प्रयोग भी पाइप या ट्यूब की मोटाई को मापी जाती है। इसको जो फ्रेम होता है वो फोर्ज स्टील का बना हुआ होता है, ये आप देख रहे हैं। तो अब हम आपसे बात करेंगे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के बारे में। ये है दोस्तों स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से क्या है, जब हम लेथ मशीन पर चूड़ी काटते हैं तो उसका जो हमें पिच चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर व स्पेंडल के फ्रेम वो कोनिकल होते हैं। इसका प्रयोग पिच डायमीटर मापने के लिए किया जाता है। स्पेंडल व एनविल की कोनिकल सतह का कोण थ्रेड के स्टैंडर्ड के अनुसार होता है। इसकी एनविल फिक्स्ड या मूवेबल भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों वी एनविल माइक्रोमीटर। ये अब देखिए जो आपके सामने है वी एनविल माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का फ्रेम वी आकार में बना होता है, जिसका सन्निहित कोण इंक्लूडेड एंगल मतलब दोनों को मिला करके 60 डिग्री का होता है। इसका स्पेंडल आगे से नुकीला तेज होता है। इसके ऊपर सेंटर जॉब की मापी जाती है। इसके द्वारा मापा गया 3D/2 होता है, अर्थात इसका एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम इसको नाप के उसको निकालते हैं। इसकी माप आती है, वह होती है 3D/2, जहाँ D डायमीटर से मापा जाता है। और अब हम बात करेंगे सीट। अब ये जो आपके सामने माइक्रोमीटर, ये है सीट माइक्रोमीटर। इसका फ्रेम अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का होता है। ये 50 और 150 गहरे तक होता है। इसके द्वारा सीट की मोटाई मापी जाती है, जिसका पढ़ने का तरीका साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही। आइए हम देखते हैं ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर की रेंज साधारण माइक्रोमीटर से अधिक होती है। इसे एडजस्टेबल माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसका फ्रेम बड़े साइज़ का होता है। इसके द्वारा 0 से 100 तक माप लिया जाता है। इसमें 4 एनविल का सेट होता है, 25 से 50 50 से 75 75 से 100 के साइज़ में। इसी प्रकार की रेंज में ये आगे बढ़ता हो जाता है। जैसे ये 500 और लास्ट रेंज हम देख रहे हैं इसकी जो हमारे पास अवेलेबल है वो 500 से 600 तक के साइज़ में उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। अब आप देख रहे हैं ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर की एनविल और स्पेंडल आगे से पतली होती है, जो तंग स्लॉट में आ जाती है। इसका स्पेंडल घूमता नहीं है, यह थिम्बल के दबाव से आगे या पीछे चलता है। इसका प्रयोग की वेज की शर्ट का माप लेने के लिए किया जाता है। इसको पढ़ने का तरीका साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। अब हम बात करेंगे डिस्क जाके सीध में करके लॉक कर दिया जाता है। इसके दोनों जा की मोटाई जितने कम से कम होल का व्यास मापा जाता है वह मीट्रिक में 5 और ब्रिटिश में 0.2 इंच होता है। इसकी रेंज 0 से 25 होती है। नोट, इसके बैरल या स्लीपर चिन्हों का नंबर उल्टा होता है, अर्थात रीडिंग लेते समय जितने आगे थिम्बल दूसरा ढकते जाता है वह उसका माप होता है, जबकि साधारण माइक्रोमीटर जो भाग थिम्बल में से बाहर होते हैं वह माप होता है। इस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदर के माप और बाहर के छोटे माप लेने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे बॉल माइक्रोमीटर। इस प्रकार के माइक्रोमीटर की एनविल व स्पेंडल के फेस अर्धगोलाकार की आकृति में होते हैं, जिससे किसी भी गोल जॉब को चेक करने में सुविधा रहती है। इसकी रीडिंग साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होती है। अब हम बात करेंगे फ्लैंज माइक्रोमीटर। यह आपके सामने आ गया फ्लैंज माइक्रोमीटर। यह माइक्रोमीटर डिस्क माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। इसके स्पेंडल एनविल के फेस फ्लैंज टाइप में होते हैं, जो आगे से समतल और पीछे से टेपर होते हैं। इसका प्रयोग गहराई के दांतों की माप लेने के लिए, थिकनेस मापने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जॉब के कॉलर की मोटाई, इंजन फिक्स,
फाइन की मोटाई मापी जाती है। अब हम बात करेंगे, इसके बाद आता है हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर। ये एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। इसमें एक डिजिटल काउंटर बना होता है जिसमें रीडिंग आती है। यह रीडिंग गरारियों की सहायता से आती है। इसमें साधारण माइक्रोमीटर की भांति रीडिंग 1/100 mm की शुरुआती सूत्रता में आती है। कुछ डिजिटल माइक्रोमीटर वर्नियर माइक्रोमीटर की तरह 0.001 mm की सूत्रता में माप देते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर की रीडिंग लेते समय त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। अब हम बात करेंगे कॉम्बी माइक्रोमीटर। अभी हमारे सामने आ गया एक कॉम्बी माइक्रोमीटर। इसे संयुक्त माइक्रोमीटर कहते हैं। इसके डायल पर और स्लीव पर अलग अलग प्रणालियों में माप एक समान आता है। अर्थात यदि स्लीव पर इंच में माप आ रहा होता है तो डिजिटल पर मिलीमीटर में माप आता है। यह भी एक आधुनिक माइक्रोमीटर है जिसमें माप लेने में सुविधा रहती है। अधिक लाभदायक माइक्रोमीटर है। अब हम बात करेंगे 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। दोस्तों अभी आपके सामने जो माइक्रोमीटर है इसका नाम है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। यह भी एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। इसका प्रयोग किसी भी सुराख के अंदर का साइज मापने के लिए किया जाता है। इसके एक सिरे पर थिम्बल व रेचर स्टॉप और दूसरे सिरे पर एक कॉलर होती है जिसमें 3 स्प्रिंग लोडेड सिलेंड्रिकल एनविल लगे होते हैं। इसका स्पेंडल टेपर या कोन टाइप होता है। स्पेंडल में क्लॉक वाइज घूमने में साइज बढ़ता है और एंटी क्लॉक वाइज घूमने से साइज इसका घटता है। एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। इसकी रीडिंग माइक्रोमीटर की स्लीव और थिम्बल पर पड़ी जाती है। इसकी एरर को चेक करने के लिए मास्टर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा 10 mm से 20 mm तक का व्यास सुराख मापा जाता है। इसका लिस्ट काउंट अब हम देखेंगे 0.01 mm होता है, जिसमें टेस्ट रिंग पीस भी होता है जिसमें इसकी जीरो रीडिंग सेट की जाती है। ये अलग अलग साइज में मिलते हैं और सेट में मिलते हैं। इनकी रेंज 10 मिलीमीटर होती है। अब दोस्तों आज हमने आपको टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर के बारे में बताया। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से इन बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो हम आशा करेंगे कि आप इसको लाभ को बखूबी इसका लाभ लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, थैंक यू।